अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुशाहिदीन किराम, एक रोज़ेदार को रोज़े की हालत में कैसे रहना चाहिए, रोज़े के आदाब क्या हैं, कुरान और हदीस का मुताला करने से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम ने रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ आदाब की तालीम दी है, जिनकी रियायत करना दरअसल अल्लाह का एहतराम करना है, उस इबादत का एहतराम करना है, और ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है। एक मुसलमान की कोशिश ये होती है कि उसका हर अमल, हर इबादत ज़ाहिरी व बातनी दोनों एतबारात से शरीयत के मुवाफिक हो, और शरअन बंदे से ये मतलूब भी है। मगर ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम इबादत को उसके मखसूस आदाब के साथ बजा लाएंगे। आज की इस नशिस्त में इंतहाई मुख्तसर अंदाज में रोज़े से मुताल्लिक़ चंद आदाब का तज़किरा किया जा रहा है। बगौर समाअत फरमाएं। रोज़े का पहला अदब यह है कि रोज़ा और रोज़े की हालत में बंदा जो भी अमल अंजाम दे वो रिया और नुमूद से पाक हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह की कुर्बत और उससे बदला पाने की उम्मीद में वो अमल करे। हदीस है, फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि जो रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान पर कायम रहते हुए, पहली शर्त ईमान हो, व इहतिसाबन और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, दूसरी शर्त इखलास, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके साबका सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये अदब हर अमल के साथ आम है और कबूलियत अमल के लिए इखलास का होना शर्त है। दूसरा अदब कि इंसान मुफ्तरात सियाम, रोजे को तोड़ देने वाली चीजों से बचे, और किन चीजों से रोजा टूट जाता है इस पर गुज़िश्ता नशिस्त में तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। तीसरा अदब यह है कि रोजे की आज़मत का तसव्वुर अपने अंदर बसाए। रोजा इबादत है और वो मुसलसल पूरा दिन अल्लाह की इबादत में होता है। इबादत की ताज़ीम, एहतराम, इबादत से मोहब्बत, अल्लाह की तौफीक मिलने पर खुशी का इजहार मोमिन की पहचान है। रोजे का मकाम और अजर व सवाब के ताल्लुक से जो बातें कुरान और हदीस में आई हैं, उन बातों को बार बार अपने ज़हन और दिमाग में लाएं और उस इबादत को अपने लिए अल्लाह का अतिया समझें, बोझ न समझें। चौथा अदब सहरी खाना। ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए खुसूसी रियायत है, रुख्सत है, छूट है। हमारे और अहले किताब के रोज़े में सहरी खाने का फ़र्क है। इस्लाम ने सहरी खाने की तरगीब दी है। हदीस या फरमाते हैं, तसहरु फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका, सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत। दूसरी हदीस या फरमाते हैं, सहरी बरकत है, सहरी करना ना छोड़ो, खाह एक घूंट पानी ही सही। सहरी करने वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। यह हदीस इमाम अहमद ने रिवायत की है। पांचवा अदब, रोजेदार को चाहिए कि वो गुनाह के कामों से दूर रहे, लग़्व, फजूल, बेहुदा बातों से, बेहुदा कामों से अपने दामन को बचाए रखे, शहवात व ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखे। रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। हदीस या फरमाते हैं, मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदअ तआमहु व शराबहु, मुत्तफ़क़ अलैह। जो शख्स झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना और जहालत वाले कामों को न छोड़े, ऐसे शख्स के भूख व प्यास की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। छठवां अदब यह है कि बहालत रोजा, गुस्सा और चीखो पुकार से गुरेज किया जाए। हदीस या फरमाते हैं, रोजा ढाल है, रोजा ढाल है। जब तुम में से कोई शख्स रोजे से हो तो फिस्को फजूर न करे, चीखे चिल्लाए नहीं। अगर कोई उसे गाली दे या बुरा भला कहे या लड़ाई करे तो कह दे, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। सातवां अदब यह है, मुकम्मल सूरज गुरूब हो जाने के बाद
इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। हदीस या फरमाते हैं जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे भलाई में रहेंगे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। 8वां अदब, 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम किया जाए और हर नमाज को वक्त पर अदा किया जाए। हदीस है, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, नमाज वक्त मुकर्ररा पर फर्ज करार दी गई है। नमाज मोमिनों पर वक्त पर अदा करना फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा रखता है और नमाज नहीं पढ़ता है उसका रोजा सही नहीं होगा। इसी तरह से तरावीह की नमाज का एहतमाम किया जाए। हदीस या फरमाते हैं मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जो रमज़ान में क़याम किया, तरावीह की नमाज पढ़ा, ईमान पर कायम रहते हुए, अल्लाह के लिए अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, उसके साबका सारे गुनाह माफ कर दी जाएंगे। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत की है। 9वां अदब, दुआओं का खूब एहतमाम करें। दुआओं की कबूलियत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इंसान दीन और दुनिया के बहुत सारे फितनों में घिरा हुआ है। हर शख्स नजात और सलामती का मोहताज है। बिलखुसूस इफ्तार के वक्त दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। इफ्तार के वक्त दुआएं जल्द कबूल होती हैं। हदीस या फरमाते हैं इन्ना लिस्साइमी इंदा फित्रिही दावतन ला तुरद, रवाह इब्न माजा, बवक्त इफ्तार रोजेदार की एक दुआ जरूर कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती है। 10वां अदब, बकसरत नेकियों का एहतमाम करे। इफ्तार करवाए, अल्लाह की राह में खर्च करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे और आपकी सखावत सबसे ज्यादा रमजान में हुआ करती थी। माह रमजान कुरान का महीना है। इस महीने में पूरा कुरान लौहे महफूज से बैतुल इज्जा आसमानी दुनिया की तरफ एक बारगी शब कद्र में नाजिल हुआ। फिर 17 रमजान को पहली वही सूरह अलक की चंद आयात नाजिल हुई। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना और जब चाहा 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल करता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल माह रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का मुदारसा करते थे। रोजा और कुरान का आपसी ताल्लुक है। ये दोनों बंदे के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सलफ़ सालिहीन माह रमज़ान में तिलावत कुरान का एहतमाम करते थे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको इन आदाब की रियायत करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब के सौम सलात कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।